हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने डीएम करे थे और मैसेजेस किए थे और पूछा था कि दीदी आप अपना वीकली शेड्यूल और डेली शेड्यूल कैसे बनाते हो, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो ऐसा है कि जो एक शेड्यूल होता है वो हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ में वीक हूँ तो आप हो सकता है उसमें स्ट्रांग हो। अगर मेरा रीजनिंग वीक है तो आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो सकता है। मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है तो आपका इंग्लिश वीक हो सकता है। तो जो शेड्यूल है वो एक शेड्यूल हम हर एस्पायरेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस अलग होती है और उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मेरा शेड्यूल क्या है और आपका शेड्यूल क्या हो सकता है, बट मैं ये आपको बताऊंगी चीज़ें कि आप उस शेड्यूल बनाने में किन किन बातों का ध्यान रख सकते हो और किस तरह से आपका शेड्यूल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। वीकली एंड डेली टारगेट्स में अपने अकॉर्डिंग सेट करती थी। मैंने एक गूगल शीट बना रखी थी जिसमें मैं अपना सिलेबस नोट करती थी, मॉक्स स्कोर नोट करती थी, जो मॉक्स में मिस्टेक्स होती थी, जो एनालिसिस होता था वो नोट करती थी, अभी भी करती हूँ, सॉरी। और जो वीकली टारगेट्स होते थे और डेली टारगेट्स होते थे वो सारे कुछ उसमें मैं एक शीट रहती थी, उसमें सब कुछ लिखा होता था, मतलब मेरी प्रिपरेशन का सारा कुछ उसमें लिखा होता है। जो वीकली टारगेट्स होते हैं मैं वीकली टारगेट्स 1 महीने या 2 महीने के एक साथ प्रिपेयर कर लेती हूँ। और जो डेली टारगेट्स है वो मैं हर वीक के मंडे को या मतलब लास्ट संडे जो होता है उस दिन सेट कर लेती हूँ डेली टारगेट्स के मुझे नेक्स्ट वीक में ये टारगेट्स ये दिन फॉलो करने हैं पूरे। तो बात करते हैं कि मैं कैसे अपना वीकली टारगेट सेट करती हूँ। और आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक गोल्डन रूल बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करना ही है अपने प्रिपरेशन में। तो बात करते हैं कि मैं कैसे अपना प्रिपरेशन मतलब वीकली शेड्यूल बनाती हूँ। मैं वीकली शेड्यूल में प्रैक्टिस, लेक्चर्स, मॉक्स और एनालिसिस ये चारों चीज़ें इंक्लूड करती हूँ। मैं पर्सनली फील करती हूँ कि हमें लेक्चर से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम जब लेक्चर्स करते हैं तब हमसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये आप सब मेरी बात से एग्री करोगे कि जब वीडियो देखते हैं तब हमसे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, बट जब हम मॉक लगाने बैठते हैं या फिर पीडीएफ सॉल्व करने बैठते हैं तब हम स्टक हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि तब जो हमारे पास जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो रिपीटेडली जो टीचर्स होते हैं वो हमें कॉन्सेप्ट रिवाइज करते जाते हैं हर क्वेश्चन में, बट अब जब पीडीएफ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है और हमें सारा कुछ मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है और मेंटली करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो लेक्चर्स है और पीडीएफ है उसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं फ्रेशर्स की। तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको रोज एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए। या फिर आप ये भी ले सकते हो कि वीक में आप या तो 2 से 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लो। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप फ्रेशर्स हो तो हम वीक 1 की बात करते हैं, तो वीक 1 में आपने सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज के टॉपिक्स ले लिए, उसके सारे लेक्चर्स देखे और उस पर मिनिमम टू मिनिमम 100 क्वेश्चंस ईच आपको लगाने ही हैं। 100 क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड 100 क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीरीज। देन रीजनिंग की बात करें तो आप रीजनिंग सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, उसका लेक्चर देखो और उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाओ। 100 क्वेश्चन ईच टॉपिक आपको मिनिमम लगाने हैं। और मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, उसमें से आपको समझ आएगा कि वेटेज क्या होता है कौन से सब्जेक्ट का, और हमें उस टॉपिक पे, जैसे कि बैंकिंग में पजल्स का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ये आपको प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो उससे समझ आ जाएगा। मैं अभी सजेस्ट करूंगी अगर आप फ्रेशर से तो जीए से स्टार्ट ना करें, पहले आप रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद से जीए से स्टार्ट करना। ऑल्सो अगर आप रिपीटर्स हो तो आप ऑब्वियसली जीए फॉलो कर रहे होगे अभी, क्योंकि हमें समझ आ जाता है, क्योंकि हमारा अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो हमें जो लेक्चर्स है वो रिपीटेडली कॉन्सेप्ट्स नहीं देखना होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैं रिपीटर्स हूँ तो मैं अभी मेंस की डीआई, अरिथमेटिक, मैथ्स में इन चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ। और रीजनिंग में मैं पजल्स लगाती हूँ, प्री एंड मेंस लेवल बोथ। और इंग्लिश में जो है मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्शनल मॉक या फिर प्रैक्टिस मॉक जो रहते हैं टॉपिक टेस्ट के 10-10 क्वेश्चन के जो रहते हैं प्रैक्टिस मॉक में, उससे प्रैक्टिस कर रही हूँ। जीए के लिए मैं लेक्चर्स भी देख रही हूँ और जो वीकली पीडीएफ होती है एग्जाम जीनियस की या अफेयर्स क्लाउड की, उसको फॉलो करती हूँ। तो
अब रही बात कि आप अपना वीकली शेड्यूल्स अपने अकॉर्डिंग सेट करना। अगर आप रिपीटर्स हो तो आप अपने वीक एरियाज पे ज़्यादा फोकस करो। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग को इग्नोर कर दो और हम उसे नहीं पढ़ रहे हैं, कि हमारा इस रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है और हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। रीजनिंग में आप मेंस में काम करो। आई नो अगर आप रिपीटर्स हो तो आपकी रीजनिंग प्री लेवल बहुत अच्छी हो जाती है, बट मेंस में काम करने की ज़रूरत है। मेंस में जो आप पजल्स में स्टक हो जाते हो वो नहीं होना चाहिए। ऑल्सो जो मैथ्स की डीआई है उसकी आप अगर मेंस के डीआई की इतनी मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पाई है तो पहले लेक्चर्स देखो मेंस डीआई के। हर्षल सर के, आशीष अरोड़ा सर के बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, तो आप वो देख सकते हो। और इंग्लिश के लिए आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, आरसी रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो। और जीए के लिए आप कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, अभिजीत सर, कुश सर, आशीष गौतम सर, बहुत सारे टीचर्स हैं, बट एक टीचर को फॉलो करना कंटिन्यूअसली, ताकि जो रहता है ना कि एक चीज़ हमको डबल डबल ट्रिपल बार नहीं पढ़ना होती है जीए में। एक बार आपने पढ़ ली, उसके नोट्स बना लिए, तो आप ट्राई करो कि और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हो सकती हैं हम वो गेन करें दूसरे टीचर्स से। तो एक पीडीएफ और एक लेक्चर जीए के लिए ये फॉलो कर सकते हो। और गोल्डन रूल की बात जो मैं कर रही थी वो ये है कि 80-20 का रेशियो होना चाहिए आपका। 80% आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो वीक एरियाज हैं आपके। अगर आपकी डीआई वीक है तो आप उस पर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि हमें वीक एरियाज है तो हम उनको इग्नोर कर दें। आई नो कि उसको पढ़ने का मन नहीं करता है, बट आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो 80% आपका जो टाइम है वो आपको वीक एरियाज पे देना है, और 20% जो आपका टाइम है वो आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे देना है। और आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अपने आप को टाइम में बाउंड मत करो। डेली टॉपिक के टारगेट सेट करो कि हमें इस टॉपिक को आज पढ़ना है तो पढ़ना ही है, हमें ये मॉक आज लगाना है, इस सब्जेक्ट को आज कंप्लीट करना है तो हमें करना ही है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे पढ़ा, उसमें हमारी एफिशिएंसी आई नहीं और हम 2 घंटे पढ़ के उठ गए और हम सोच रहे हैं कि हमने 2 घंटे पढ़ा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है तो हमें ये फिक्स होना चाहिए कि आज हमने 5 डीआई लगाई है, 5 पजल लगाई है, 2 आरसी लगाई है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको सुकून होता है कि हाँ आज हमने इतना पढ़ा है। क्योंकि अगर आप 2 घंटे भी पढ़ लोगे और आपको पता है कि हमने इसमें तो सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता और अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आप वीकली और डेली टारगेट्स अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, और आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करना। ऐसा नहीं कि हमने 2-2, 3-3 मॉक एक दिन में देने हैं और 10 डीआई लगानी है, 10 पजल सॉल्व करनी है, ऐसा बिल्कुल मत करना। रियलिस्टिक टारगेट सेट करना। और बस यही है कि वीक एरियाज पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हम वही इग्नोर कर देते हैं कि वीक एरियाज है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ये टॉपिक, तो हम छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आई होप कि आपको जो डाउट्स थे कि हम वीकली और डेली टारगेट्स कैसे सेट करें, क्या पढ़ें, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो यही है, आप भी गूगल शीट्स पे या एक्सेल में अपनी एक पूरी शीट तैयार करो, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है उसका पूरा मॉड्यूल सेट रहे। आपने मॉक दिया है, फर्स्ट मॉक में हमें इतने मार्क्स आए, 5th मॉक में हमें इतने मार्क्स आए, इतना इंप्रूवमेंट हुआ, आपको खुद को अच्छा लगेगा उस टाइम अगर आप ऐसी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी तो यही बोलूँगी मैं। इतना टफ नहीं होता एक्सेल शीट और गूगल शीट्स बनाना, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। आपको उसमें चीज़ें समझ आनी चाहिए और सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। जब आप मॉक एनालिसिस करते हो, जो सबसे मेन चीज़ होती है बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए, तो उसको भी आप उसमें नोट डाउन करो कि हमें इस टॉपिक में ज़्यादा टाइम लगा पढ़ने में, इस टॉपिक में हमें स्पीड अच्छी थी हमारी तो ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई, ये टॉपिक हमें नहीं समझ आया, ये कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों पे आप ध्यान रखना और उस हिसाब से अपने वीकली और डेली टारगेट सेट करना। आई सजेस्ट कि वीक में आप 4 से 5 भी अगर मॉक दे रहे हो प्रीलिम्स लेवल और 2-3 सेक्शनल दे रहे हो तो वो इनफ है। ओके, चलो ठीक है, बस यही है। बाकी और भी कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स कर देना, मैं वीडियो